नाटक करना कि तुम्हारे गर्भ में बालक है। और तब उस दुराचारिणी स्त्री ने अपने पेट पर कपड़े बांध करके गर्भवती होने का नाटक किया, ताकि लोगों को लगे कि इसके गर्भ में बालक है। और ऐसे लोगों को धोखा दे करके समय व्यतीत हुआ। तब उसी की बहन ने अपने नवजात शिशु को धुंधली को आकर के दिया। उसने अपने घर पर कहा कि मेरा पुत्र तो जन्म लेते ही मर गया। और यहां धुंधली ने आत्मदेव से कहा कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो नारी चाहे तो पुरुष के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दे, और नारी चाहे तो उसको नरक के गर्त में डाल दे। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे पुत्र सुख प्राप्त हुआ है। और उस धुंधली ने वो फल जो संत ने दिया था अपनी ही गौशाला की एक गाय को खिलाया। तो समय के अनुसार उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। और वह पुत्र कैसा? बिल्कुल मानव शरीर लिए हुए, केवल उसके कान गौ के समान थे। आत्मदेव के घर में दो दो पुत्र हुए। एक तो अपनी बहन के यहां से लाई हुई वह पुत्र जिसको आत्मदेव अपना मानते हैं, और दूसरा उन्हीं के आंगन में गाय को जो बालक हुआ उसको भी अपने पुत्र के समान मान करके उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गाय के समान कर्ण होने के कारण उनका नामकरण गोकर्ण हुआ। और धुंधली जिस पुत्र को लेकर के आई उसका भी नामकरण करना चाहते हैं आत्मदेव। तो धुंधली कहती है कि देखो, गाय के जो पुत्र हुआ उसका नाम आपने रखा अपनी इच्छा से, मेरे पुत्र का नाम मैं अपनी इच्छा से रखूंगी। और तब धुंधली ने अपने उस पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। धुंधली का पुत्र धुंधुकारी। अब जैसे हमारा मन होता है वैसी ही हमारी संतान भी होती है। धुंधली का मन खराब है, इसलिए वो संतान भी दुराचारी हुई। दोनों बालक साथ साथ बड़े हो रहे हैं। गोकर्ण जी तो परम विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वेदाध्ययन करते हैं। और वह धुंधुकारी बुरे बुरे कर्मों में लिप्त रहता है। लोगों को सताना उसे बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे करते करते दोनों ही पुत्र घर आंगन में बड़े हुए। गोकर्ण जी परम विद्वान हुए, घर बार छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधुकारी घर में रहा, माता पिता को परेशान करता है, बार बार उनसे धन मांगता है, नहीं देने पर उनको मारने के लिए भी उतारू हो जाता है। ऐसे पुत्र को देख करके आत्मदेव मन में विचार करते हैं कि संत कृपा से मैंने पुत्र को प्राप्त किया, पर यह पुत्र तो कुपुत्र निकल गया। इसलिए संत कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हमने जो धर्म से भी धन कमाया है, अगर हमारे घर में कोई कुपुत्र हुआ तो उस धन का नाश कर देगा, और यदि सुपुत्र हुआ तो उसकी चिंता आपको करने की क्या आवश्यकता है। संत की बात कभी असत्य नहीं हो सकती।
संत ने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, तो संतान कैसे हो सकती थी? वो तो केवल छल था जो धुंधुकारी जैसा पुत्र उसको प्राप्त हुआ। संत का आशीर्वाद तो उस गाय को मिला जिसने गोकर्ण जी को जन्म दिया। धुंधुकारी के अत्याचारों से सब बड़े दुखी। एक दिन गोकर्ण जी महाराज नगर में आए तो पिता को समझाया कि संसार की मोह माया में कुछ नहीं रखा है, इस सब को छोड़ करके भगवान का भजन करें, क्योंकि जीवन में भगवान का भजन ही हमारे काम आने वाला है। अपने पुत्र गोकर्ण के द्वारा समझाने पर आत्मदेव ब्राह्मण उसी समय घर बार छोड़ करके वन में चले गए, भगवान का भजन करने लगे। और इधर वह धुंधुकारी अपनी माता धुंधली के साथ घर में रहता है, बार बार मां से धन मांगता है और जब नहीं देती तो अपनी माता को पीटने के लिए तैयार हो जाता है। आज धुंधली को लगा कि मैंने जो अपराध किया है उसका दंड मुझे इस प्रकार मिल रहा है। इतनी दुखी हुई कि एक दिन अपने पुत्र के अत्याचारों से तंग आकर के घर से भागी और जाकर के किसी कुएं में छलांग लगाई। इस प्रकार पुत्र से दुखी होकर के धुंधली ने अपने प्राण त्यागे। उधर पिता वन में भगवान का जप करते करते मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और ये समाचार जब गोकर्ण जी को मिले तो अपने माता पिता के जो कर्म पुत्र को करने चाहिए वे सारे कर्म गोकर्ण जी महाराज करते हैं। अब घर में रह गया केवल धुंधुकारी, दुराचारी तो था ही, 4-5 और दुराचारिणी स्त्रियों को अपने घर ले आया, उनके साथ रहता है। दिन भर नगर में घूम करके लोगों को सताना, मारना, लूटना, यही उसका काम है। और लोगों को लूट करके धन लाता है, लाकर के उन स्त्रियों की सेवा में लग जाता है। इस प्रकार जब उसने बहुत सारा धन अनिति से कमाया तो एक दिन उन सब स्त्रियों ने विचार किया कि ये धुंधुकारी हमारे लिए धन तो लाता है, पर किसी दिन राजा को खबर हुई तो इसके साथ साथ हमको भी दंड मिलेगा। क्या करें? इस सारे धन को लेकर के हम यहां से भाग जाएं। और ऐसा विचार करके उन स्त्रियों ने एक दिन रात को सोते हुए धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया और बांध करके जलते हुए अंगारे लाकर के उस पर डाले। जब वह चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में भी जलते हुए अंगारे डाल दिए। इस प्रकार उन दुराचारी स्त्रियों ने धुंधुकारी को जला करके उसी के घर में मार दिया और सारा धन लेकर के वहां से चंपत हो गई। धुंधुकारी कहां गया किसी को मालूम नहीं। तब एक दिन गोकर्ण जी महाराज इसी प्रकार तीर्थाटन करते हुए अपने ही नगर में आए। नगर में आए तो विचार किया कि क्यों ना मैं अपने ही घर में जाकर के विश्राम करूं। और रात्रि में जब वहां विश्राम करने को हुए तो धुंधुकारी को मारा था उसी घर में प्रेत बन गया वो, और प्रेत बन करके रात्रि में प्रकट हुआ। गोकर्ण जी महाराज को कई प्रकार के रूप बना बना करके डराना चाहता है। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर उसको अभिमंत्रित किया और उस प्रेत पर छिटक करके उसको स्थिर किया और पूछा कि तुम कौन हो। तब उस भयानक प्रेत ने कहा कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। इस प्रकार अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में चला गया हूं। अब आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय करें। इतना दुराचारी
धुंधुकारी जो प्रेत बन गया, मुक्त होना चाहता है। गोकर्ण जी विचार करते हैं कि क्या करूं जिससे इसको मुक्ति मिले। तब प्रातः काल भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि प्रभु आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब स्वयं सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी महाराज को यह उपाय बताया कि भागवत के सप्ताह श्रवण की विधि से धुंधुकारी जैसे प्रेत भी मुक्त हो सकते हैं। और तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने ही नगर में सप्ताह कथा श्रवण का आयोजन किया और धुंधुकारी से कहा कि अब तुम उस कथा में आकर के बैठना और प्रभु की लीला कथा का श्रवण करना। धुंधुकारी कथा में आया और कथा में आकर के बैठना चाहता है, पर प्रेत है, हवा के झोंके से इधर उधर चला जाता है। जैसे ही हवा चलती है धुंधुकारी को बहा करके अपने साथ ले जाती है। तब धुंधुकारी ने गोकर्ण जी से कहा कि मैं तो कथा में स्थिर ही नहीं हो पा रहा हूं। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तुम एक काम करो, आज तो आप हम सब लोगों ने मिलकर के कितना सुंदर पंडाल बनाया है। उस जमाने में जब कथाएं होती थी तो बांस के पंडाल बनते थे। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मेरे सामने जो ये बांस है और बांस अंदर से खाली होता है, तुम उसमें जाकर के बैठ जाओ। तो वो बांस का जो खंभा लगा हुआ था, पंडाल बना हुआ था, धुंधुकारी जाकर के उस बांस में बैठ गया। वायु रूप तो था ही। अब बांस में बैठने से क्या हुआ कि वो एक जगह स्थिर हो गया और इस प्रकार उसने 7 दिवस तक प्रभु की मंगल कथा का श्रवण किया। जैसे जैसे एक एक दिन की कथा आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे उस बांस की एक एक गिठान फटती रही और वह ऊपर की ओर बढ़ने लगा। ऐसे करते करते जब 7वें दिन कथा विश्राम और आरती हुई, तब तक तो उस बांस की सभी गांठें, 7 ही गांठें फट गई और दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी उसमें से प्रकट हो गया। बोले भक्तों भगवान की जय हो। ऐसा प्रेत भी प्रभु की कथा श्रवण करके देव रूप प्राप्त कर लेता है और तब आकाश मार्ग से देवदूत विमान लेकर के आते हैं। उस विमान में उस धुंधुकारी जो देव रूप बन गया है उसको बिठा करके प्रभु के धाम में ले जाते हैं। तो वहां इतने लोग जो बैठे थे, सब कथा श्रवण कर रहे थे, उन्होंने प्रश्न किया कि कथा तो हम सबने भी सुनी है, पर धुंधुकारी के लिए देवता विमान लेकर के आए, उसको ले गए, इतना बड़ा प्रेत था। हम तो ऐसे प्रेत नहीं है, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि कथा सुनने के भी नियम होते हैं। जिस नियम से, जिस संयम से धुंधुकारी ने कथा श्रवण की, यदि उस नियम और संयम से आप भी कथा का श्रवण करें तो आपके लिए भी भगवान देवदूतों को भेजेंगे। पर हम लोग कहते हैं कैसे कथा सुनते हैं, मर्जी आवे तब तो आकर के पंडाल में बैठ जाए, मर्जी आवे जब उठ करके बाहर चले जाए। वो तो प्रेत था, एक जगह टिक नहीं सकता था, सो बांस में बिठाया, अब आपको किस में बिठाए? कथा व्यास भी मंच पर आपके सामने बैठा है, 4 घंटे यहीं बैठा रहेगा। मैं तो उठ करके कहीं नहीं जाता,
और आप लोग उठ करके कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर। तो सबसे पहला नियम तो ये होता है कि कथा में जब भी बैठे तो एक आसन पर विराजमान होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए, बार बार आसन नहीं बदलना चाहिए। मन पूरा भगवान में, कथा में होना चाहिए। ध्यान से भगवान की कथा श्रवण करें। अब हम शरीर से तो यहां बैठे हैं और मन हमारा बाहर घूम रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। तो ऐसे बैठने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कथा शरीर को नहीं सुनानी है, कथा तो मन को सुनानी है। और मन को शरीर में लेकर के बैठे, जिसको हम कहते हैं ना तन्मयता, एकाग्रता। ये तन्मयता क्या है? तन और मन दोनों एक जगह रहे, वही तन्मयता है। ऐसे भाव से, श्रद्धा से बैठ करके प्रभु की कथा में मन लगाते हुए कथा के एक एक वर्ण को ध्यान से सुनना चाहिए। तब जाकर के कथा श्रवण का लाभ मिलता है। भागवत श्रवण की विधि में बताया है कि 7 दिन तक श्रोता को केवल घी पी करके कथा सुननी चाहिए और कुछ भी नहीं खाए। 1-2 चम्मच घी के मुंह में डाल दे, 7 दिन में केवल यही आहार और कथा श्रवण करे। तो सबने हाथ जोड़ करके महाराज से कहा कि भाई ऐसे तो हम कथा नहीं सुन सकते। अच्छा, केवल घी पी करके कथा नहीं सुन सकते तो फल खा करके कथा सुनिए। फिर कहा सबने कि हम तो केवल फल खा करके भी कथा नहीं सुन सकते। और वास्तव में कहां सुनते हैं हम लोग? एकादशी का व्रत भी आप हम करते हैं तो एकादशी के व्रत को कहते हैं 11 प्रकार के रस जब तक हम नहीं लेवे तब तक हमारी 11वीं पूरी नहीं होती है। सुबह कुछ खाया, दिन में कुछ खाया, शाम को कुछ खाया और फिर दिन भर घर वालों को डराते रहते हैं, आज हमारे 11 है। ये 11 है। भगवान ने तो 6 रस बनाए भोजन के और हम 11 रस लेते हैं, तब जाकर के 11 होती है। और जितना 2 समय के भोजन में हमारे खर्चा नहीं होता, उससे ज्यादा तो हमारे एकादशी के दिन हो जाता है। इससे तो अच्छा भोजन ही कर लेते। पुराने लोग कहते हैं हमारे आज एकादशी है। एकादशी का मतलब एक आसन, एक आसन पर बैठ करके एक समय जितना भोजन किया जाता है उतना ही भोजन करूंगा। रोज माना कि आप एक समय में 4 चपाती खाते हैं तो व्रत के दिन कहते हैं एक और लिया, आज शाम को तो करना ही कोई नहीं। तो तू शाम को ही कर लेना, क्यों शरीर को कष्ट दे रहे हो? व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत का मतलब संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति कि आज एक समय जितना रोज करता हूं चुपचाप बैठ करके एक ही आसन पर भोजन कर लूंगा, उसी को एकादशी कहते हैं। मैंने तो देखा लोगों को घर में एकादशी का व्रत खोलते हुए जैसे ही हाथ धोए, कुल्ला किया और घर में कोई 2 भुट्टे लेकर के आ गया तो अल्तो अटिस बेटों हे कर लिया। जब आपका मन ही स्थिर नहीं है तो ऐसे व्रत का क्या मतलब है? व्यास जी ने कहा कि चलो फल खा करके कथा नहीं सुन सकते तो एक समय भोजन करके कथा सुन लेना। तो कुछ तो तैयार हो गए,
पर कुछ ने कहा कि केवल भोजन एक समय नहीं करेंगे, सुबह सेकार भी लेंगे। तो व्यास जी ने कहा फिर एक काम करना, 4 समय भोजन करना, पर कथा तो सुनना। कथा सुनना महत्व रखता है। आप भोजन करें ना करें, आप व्रत करें ना करें, पर कथा तो सुने, पर वो कथा मन से सुने, केवल शरीर से नहीं सुने। जब तक कथा को मन से श्रवण नहीं करेंगे तब तक ये चित्त बदलने वाला नहीं है। और भगवान कहते हैं कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए समझाना किसको है? केवल मन को समझाना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए आप सबसे पहले ही दिन निवेदन कर रहा हूं कि कथा में जब भी आए अपने सब दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के पूर्ण मनोयोग से यहां पर बैठे। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जजमान ने उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था की है। जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठे, पर एक बार जो बैठे तो कोशिश ये करें कि बीच में बार बार उठे नहीं। कथा कहती है, नियम कहता है कि कथा के बीच में से उठ करके नहीं जाना चाहिए। और यदि कोई विशेष परिस्थिति में जाना ही पड़े तब भी व्यक्ति को अपने आसन से उठ करके कमर तक अपने शीश को झुका करके वहां से निकलना चाहिए। और मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं अपराध कर रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा करना। इस प्रकार विनम्रता से कथा में उठना चाहिए, श्रद्धा से कथा श्रवण करनी चाहिए। और जब कथा में कोई भजन कीर्तन हम गाते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, तो ताली की सेवा भी करनी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावनहारी। भगवान की कथा में जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर के जो दुर्गुण रूपी पक्षी हैं, वो बुराइयां हमारे शरीर से बाहर निकल करके उड़ जाती हैं। जैसे किसी खेत में जाकर के ताली बजाएं तो वो पक्षी उड़ करके चले जाते हैं, ऐसे ही कथा में जब हम ताली बजाते हैं तो ताली बजाने के साथ साथ हमारे जीवन के दुर्गुण रूपी पक्षी भी उड़ करके चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग, विहग कहते हैं पक्षी को, संशय विहग उड़ावनहारी। भगवान की कथा संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। तो एक जने ने खड़े होकर के पूछ लिया कि ये पक्षी उड़ के कहां जाते हैं? तो महाराज कहते हैं कि जो ताली नहीं बजाता उसके ऊपर बैठ जाते हैं। आपके खेत से उड़ेंगे तो कहीं तो जाकर के बैठेंगे। अब कथा में जो ताली की सेवा करता है उसके तो उड़ जाते हैं, पर जो केवल बैठा रहता है उस पर जाकर के बैठ जाते हैं। इसलिए जब भी ताली की सेवा करने का अवसर आए तो सबको करना चाहिए। और प्रभु का गुणगान भी कि श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम
प्रकार से प्रभु की कथा एकाग्र होकर के तन्मयता के साथ बड़ी लगन से, श्रद्धा से, भाव से श्रवण करनी चाहिए। यहां से पहले बिलवाड़ा के पास पूर्व में कथा हुई, तो वहां के कथा जजमान श्रीमान विष्णु जी और उनका परिवार, साथ ही उनके परम मित्र रामपाल जी भी आज कथा श्रवण करने के लिए पहले ही दिन पधारे। शोभा यात्रा में भी साथ थे। ये कथा श्रवण करने की लगन है कि जहां कहीं अवसर मिले कथा श्रवण करने का, सत्संग में जाने का, जहां तक संभव हो सके हमें उस अमृत को प्राप्त करना चाहिए। तो पूर्व से पधारे हुए आज के हमारे कथा के श्रोता, उन सब के लिए आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर दें। यही श्रद्धा भाव और हमारे इस कथा के परीक्षित उसी कथा में पधार करके वहीं पर इस कथा का निमंत्रण देकर के गए थे हमको, और आपने स्वयं अपने मुख से वहां कहा कि सबको कथा श्रवण करने आना है। पर कौन आए कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, चरण देहि यही मार्ग सोई। परमात्मा की जिस पर कृपा हो गई वो यहां पहुंच गए। अभी इस कथा पांडाल में हम लोग जो बैठे, हम सब पर परमात्मा की कृपा है जो हम सब कथा श्रवण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। परम सौभाग्य माने इस बात को। मन लगा करके कथा श्रवण करनी चाहिए। और तब फिर गोकर्ण जी महाराज ने एक बार कथा का आयोजन किया। सब लोग उसी तन्मयता से वहां बैठे तो सबके लिए देवलोक से विमान आए। ऐसे पापी भी जो धुंधुकारी के समान है, यदि तन्मय होकर के प्रभु की कथा का श्रवण करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। ऐसी ये भागवत कथा का महात्म है। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि आगे प्रश्न करते हैं और यही प्रश्न भागवत का आधार बनते हैं। वे प्रश्न करते हैं कि मानव का परम धर्म क्या है। सूत जी महाराज आप हमें बताएं, किस देवता की हमको पूजा करनी चाहिए। परमात्मा यदि अजन्मा है तो फिर वे देवकी वसुदेव का पुत्र बनकर के कैसे आया। भगवान के कितने अवतार हैं, और जब भगवान इस धाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है।
ये प्रमुख प्रमुख प्रश्न जो सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने किए, यही कथा का आधार बनता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, उससे पहले सुखदेव मुनि को प्रणाम करें। मैं उनके आगमन की कथा आपसे कहता हूं कि यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वे विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही अवधूत की तरह सन्यासी बनकर के संसार की सब माया को छोड़ करके समाधिस्थ होने के लिए वन में जाते हैं। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? संत कहते हैं कि सुखदेव साक्षात शिव स्वरूप हैं और एक समय कथा गंगा को प्रकट करने के लिए नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान भोलेनाथ के मुख से कथा गंगा को प्रकट करें। उनके मस्तक से गंगा तो प्रकट हुई, हम सब जानते हैं, भागीरथ की कृपा से, पर प्रभु के मुख से कथा अमृत को, कथा गंगा को प्रकट करना है। तो यही विचार करके एक दिन नारद जी गए भोलेनाथ के पास कैलाश पर। भोलेनाथ तो आंखें बंद करके समाधि में बड़े ध्यान से बैठे और नारद जी ने जाकर के माता पार्वती को प्रणाम किया। माता ने कहा, नारद जी आज कैसे आना हुआ? तो नारद जी कहते हैं कि आज त्रिदेवों के दर्शन करने की इच्छा हुई, सो पहले ब्रह्मलोक में गया, अब शिवलोक में आपके दर्शन करने आया हूं। अच्छा नारद जी, ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने, पर मां एक बात बताओ। पार्वती जी से कहते हैं नारद जी, ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्माणी जी बड़े प्रसन्न हैं और इसलिए प्रसन्न हैं कि वो कहते हैं कि ब्रह्मदेव मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते हैं। तो माता आप ये बताओ, भोलेनाथ भी आपको सब बातें बताते हैं कि आपसे कुछ छिपाते हैं? मां ने कहा नारद से कि कैसी बातें करते हो नारद, भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। अच्छा कोई बात नहीं छिपाते? हाँ सब बताते हैं। हाँ सब बताते हैं। तो मां ये बताओ कि भोलेनाथ जो समाधि लगा करके बैठे हैं, इनके गले में ये मुंडमाला है, मुंडमाला, इसका क्या रहस्य है? तो पार्वती ने कहा कि ये तो मुझे नहीं मालूम। तो फिर मां कैसे कहती हो आपकी भोलेनाथ सब बातें बताते हैं? ये तो बताया नहीं आपको। अब आग लगा करके चले गए नारद जी। जैसे ही भोलेनाथ समाधि से जागे, पहला ही प्रश्न यही किया कि नाथ आप मुझसे कुछ नहीं छिपाते, पर ये बताओ आपने गले में जो मुंडमाला पहन रखी है, ये कौन सी माला, इसका क्या रहस्य है? इसके बारे में तो मैं कुछ जानती नहीं। भोलेनाथ जैसे ही आंखें खोली, वापस बंद करके विचार किया कि नारद का ही काम है। घर गृहस्थी में किसी के झगड़ा कराना हो तो वहां नारद ही चाहिए। नारद कौन? जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वो नारद। ऐसे नारद संसार में बहुत है, इधर की उधर करने वाले, बिना बात के झगड़ा करवा दे। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी चाहे मैंने आपको नहीं बताया कि ये मुंडमाला का क्या रहस्य, पर यह भी आपके प्रति मेरा प्रेम है। प्रेम है? कैसा प्रेम कि जब जब देवी आप शरीर छोड़ती हैं तो आपके मुंड को मैं माला